हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 3x² + y² dx dy वे d इज अ शेडेड ट्रायंगुलर रीजन शोन इन द डायग्राम इज। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये रीजन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस रीजन में हम इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम डी वाई कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो, जब हम वाई की डायरेक्शन में जाएंगे एंट्री हमेशा इस लाइन से है ना, कहीं हर जगह, और एग्जिट इस लाइन पे है। ठीक है, जब हम पहले डीएक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर वाले रीजन में एंट्री देखो इस लाइन से है, एग्जिट यहाँ पे है। नीचे देखो एग्जिट तो सेम है बट एंट्री यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है। तो बेसिकली हम पहले डी वाई में कर ले, वो ज्यादा बेटर है। उसके लिए हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 0 0 से 4 4 तक जा रहा है। इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू -x, तो वाई की लिमिट आ जाएगी -x से x। ठीक है, वाई की लिमिट आ गई -x से x, और x की एक्सट्रीम लिमिट क्या है, 0 से 4। ठीक है, 0 से 4, 3 बाहर आ गया, x² + y² पहले dy फिर dx। ठीक है, एक चीज और देखिए, हम y के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या ये y के लिए इवन फंक्शन है ना, देखा जाए तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली तो इवन होगा ही होगा, और y² है, तो लिमिट -x से x है, तो क्या मैं इसको 2 आगे कर लूं और लिमिट 0 से x कर दूं, तो 3 × 2 6 आ जाएगा, 0 to 4, ये आ जाएगा 0x² + y² dy dx। ठीक है, तो 6 बाहर, x की लिमिट है 0 से 4, इसकी इंटीग्रेशन कर दी हमने, x² y आ गया, y³ / 3 आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x dx आ गया। ठीक है, 6 0 to 4, तो ये x³ + x³ / 3 dx। ठीक है, 6 ये आ जाएगा 0 से 4, 4x³ एक मिनट, 3 था ना, 3 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, x⁻³ का आएगा x⁻⁴/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x⁻⁴/3। ठीक है, लिमिट 0 से 4, ये 3 कैंसिल हो गया, 6 से 2 आ गया, और आंसर बेसिकली आ जाएगा 2। 4⁻⁴, 4 × 4 × 4 × 4, बेसिकली 2 की पावर क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगा टोटल, मीन्स 512, 512 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ √0 to 4, सॉरी, वैल्यू ऑफ √16 - x², लिमिट है 0 to 4 dx। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx। ठीक है, अब इसमें वो आया कैसे है फॉर्मूला, कि जब आप x को a sin थीटा पुट कर लोगे, a sin t पुट कर लोगे, ठीक है, फिर आ गया उस हिसाब से आता है आगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन देख सकते हो, देखना तो आता है x/2 √a² - x²। ठीक है, प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो अगर इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिखूं, a की वैल्यू 4 है, तो यानी x/2 √a² यानी 16 - x² प्लस a² 16/2 साइन इनवर्स x/4। लिमिट है 0 से 4, अपर लिमिट पुट करता हूँ, 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, 16 - 16 0, प्लस यहाँ पे 8 साइन इनवर्स क्या आएगा, 4/4 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 बन गया, -0। ठीक है, तो 8 साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, तो आ जाएगा 4π, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर ये याद है, तो नहीं याद है तो देखो, अब ये जो इंटीग्रेशन है, अगर मैं इसको लिखूं y इज इक्वल टू √16 - x², अभी किस चीज का ग्राफ है, ये सर्कल का है, सर्कल की इक्वेशन है, बट y इज इक्वल टू √16 - x², इट मीन्स ओनली ये वाला पार्ट, अपर पार्ट सर्कल का। ठीक है, अभी सर्कल जैसा दिख नहीं रहा बट ठीक है, इसका है, ये -4 से 4। ठीक है, तो इसकी ग्राफ ये रहा, और हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से 4 y dx। ठीक है,
किसी भी फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स का फंक्शन है, उसके इंटीग्रेशन 0 to 4, इट मीन्स वो एरिया अंडर द कर देता है। कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए मुझे? जीरो से लेके एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके 4 तक, मतलब ये इसके अंडर का ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? सर्कल के एरिया के 1/4 के। तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16/4, तो 4 पाई। एक चीज यहाँ से भी आ गया ना, अगर ये बड़ा फॉर्मूला याद नहीं है बट आपको इसके बारे में ध्यान में है तो। ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 3x/√2x+1 फ्रॉम 0 to 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2x² + 1 को टी पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x dx dt के इक्वल आ जाएगा। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 9 आ जाएगा, 3। और x dx किसके इक्वल आ जाएगा? dt/4 के, और यहाँ पे तो √t है, तो 3/4 बाहर निकाल लिया, 0 से 1 से 9, √t मतलब t की पावर -1/2 dt। तो पावर +1 होगी, यानी कि t की पावर -हाफ +1 +हाफ, वही +हाफ नीचे चला गया, लिमिट आ जाएगी 1 से 9। ये हाफ था, ऊपर 2 जाके 2 हो गया, और यहाँ पे t की वैल्यू हाफ का मतलब है √t। ठीक है, तो 3/2, √9 = 3 -√1 = 1, तो 3/2 × 2 आ जाएगा आंसर 3। ये दोनों कट हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय इंटीग्रेशन द एरिया बाउंडेड बाय द 3 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए अपने को, फिर इक्वेशन बना ली, मतलब रफली तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसको हम डायरेक्टली एक मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर मैं सारे पॉइंट्स निकालूं, ठीक है। अब ये बेसिकली ये लाइन है y - y = 4 - x, ठीक है। ये लाइन है y = 3x, ये लाइन है 3y = x। ठीक है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, अगर y के लिए 3x पुट करूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 आएगी, ये पॉइंट है 1,3। ठीक है, ये पॉइंट है 3,1, ये पॉइंट है 0,0। अगर 3 पॉइंट दिए हों, उससे एक ट्रायंगल बन रही है, उसका एरिया क्या आएगा? 1/2। ठीक है, तीनों पॉइंट लिख लो इस तरीके से, 0, 0, 3,1। ठीक है, किसी बॉर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव, हमें आंसर पॉजिटिव में ही करना है, चाहे नेगेटिव भी आए, क्योंकि एरिया है। ठीक है, 1/2। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे 1, फिर क्या बचा? 3 × 3 -1, 9 - 1, तो 8/2 = 4। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। फिर और हम कर सकते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन से, कि अगर मैं, ये वाला एरिया चाहिए ना मुझे, अगर देखा जाए, अगर मैं पहले, अगर मुझे ये एरिया निकालना, इस लाइन के एरिया, एरिया अंडर दिस लाइन, तो पूरा आ जाएगा ये वाला, पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, कौन सी लाइन है? y = 3x, 3x dx। ठीक है, प्लस, फिर मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के अंडर एरिया निकालता हूँ यहाँ तक, तो उससे मुझे ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसको लिमिट करूंगा 1 से लेके 3 तक, इस लाइन की इक्वेशन है y = 4 - x dx। ठीक है, पर मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो ये वाला एरिया जो है, ये किस लाइन के अंडर है? इस लाइन के अंडर ये वाला एरिया, इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस 0 से लेके 3 तक, कौन सी लाइन है ये? y = x/3 dx। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, नीचे वाला, और जो रिक्वायर एरिया वो आ जाएगा। ठीक है, तो 3x का 3x² / 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, प्लस 4 का 4x आ जाएगा, x² का, x² / 2, 1 से 3, इसका x² / 2, 3 नीचे है तो 6 आ जाएगा, 0 से 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2, प्लस ये आ जाएगा 4×3 = 12, -3×3 9/2, -4 -1/2, -9/6, और
आई थिंक 9/6 3/2 ही हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, सिर्फ अंदर वाला बचा। ये हो गया 12 -9/2 -4 + 1/2। 12 - 4 8, -9 + 1 -8/2। 8 - 4 4 आ गया। ठीक है, तो इससे भी आ गया। दूसरा वही, अगर डबल इंटीग्रेशन भी करना हो, वही एंट्री एग्जिट वाला देखना हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है और मुश्किल ही आएगा। ठीक है, सबसे मैं सही तो यही है, अगर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं फिर ये भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये इंजीनियरिंग सर्विस से क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू 2 x की 2 cos³ वाई है 2 sin³ बिटवीन पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू 0 to π/2। ठीक है, अब देखो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो cos थीटा 0, cos 0 1, तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बना दिया, यहाँ पे 2 मानो। ठीक है, आगे 2 आएगा इस तरीके से। अब जब थीटा की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और y की वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी, तो इस पॉइंट से x2 y0। अब धीरे धीरे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, cos की वैल्यू कम होगी, यानी x की वैल्यू कम होगी 1 से, ये वाली बढ़नी शुरू होगी। तो मतलब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा। और जैसे ही थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, y2 हो जाएगा, x0 हो जाएगा। ठीक है, अब पाथ चलो ऐसा है या नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्राफ से करना हो तो एक रिलेशन देखो। अगर मुझे विदाउट कोई इंटीग्रेशन वगैरह भी क्वेश्चन करना हो तो समझ आएगा कैसे करना। तो अगर मान लो x इज इक्वल टू कॉस थीटा होता, और y इज इक्वल टू 2 sin थीटा होता। ठीक है, अब इसकी पावर 1 है, तो x² + y² किसके इक्वल आता, 2 स्क्वायर से। ठीक है, और ये एक सर्कल बनता, तो इसका जो पाथ बनता वो इस तरीके से बनता, सर्कल का पार्ट। ठीक है, तब इसकी जो कर्व की लेंथ है वो क्या होती, पेरीमीटर होता 2πr डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो r की वैल्यू 2 है, बेसिकली पाई 3 एक मिनट, r की वैल्यू 2 है, 2πr डिवाइड बाय 4, 3.14 कुछ ऐसा करके होता है। ठीक है, ये पहला केस है। फिर जब सपोज करो x की वैल्यू 2 cos² थीटा है, और y की वैल्यू 2 sin² थीटा है, तो x प्लस वाई सीधा ही कर दूंगा, तो क्या वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी x+y की। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। x+y = 2, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो जो इस लाइन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2√2 अगर देखा जाएगा, तो बेसिकली 2.88, 2.818, टू पॉइंट कितना होता है, 1.414 होता है, 2 पॉइंट ऐसा, इतनी आ गई। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी वो कर्व ऐसे शिफ्ट होती जाएगी ना। ठीक है, अब सपोज करो कि जब 2 cos, इसकी पावर बहुत ज्यादा आ गई, मान लो 100 थीटा आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 sin 100 थीटा, तब ये तो बिल्कुल इस तरीके से जाके गुजरेगा, यहाँ से इस तरीके से ऐसे से बनेगा वो कर्व, बिल्कुल। ठीक है, ये गलत बना, ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखो जब थीटा की वैल्यू 0 या π/2 नहीं है, 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, मान लो 1 डिग्री पे, मान लो जब 1 है इसकी वैल्यू, डिग्री पे मैं बात कर रहा हूँ, तब इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होगी। जब 1 की वैल्यू, जब कोई ऐसी वैल्यू 1 से कम है उसकी पावर करेंगे तो वो छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अब वर्स्ट केस में ये हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, अप्रोच ऐसा करेगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, ये 2 है, ये 2 है, टोटल मिला के कितनी होगी, 4। ठीक है, तो क्या, अगर मान लो बीच में कोई भी ऐसा पाथ है, यहाँ पे है, अब इसकी लेंथ कितनी है, 2√2, इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 4 है, तो जो मेरी इसकी लेंथ आएगी वो इन दोनों के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो 4 एग्जैक्ट हो नहीं सकती, और ये है 2.828, इससे ज्यादा, तो ऑप्शन बी बना। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब, अगर हमें कोई फॉर्मूला वगैरह लगाना ही नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है,
तब ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके पे, इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल थीटा क्या कहता है कि मान लो कि एक्स cos थीटा है, वाई साइन थीटा, तब लेंथ ऑफ कर्व किसके इक्वल आएगी? थीटा की वैल्यू 0 से π/2 अंडर रूट dx/d थीटा का स्क्वायर प्लस dy/d थीटा का स्क्वायर d थीटा। ठीक है, इसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम dx/d थीटा निकाल लेते हैं। dx/d थीटा किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा 6 cos² थीटा और साइन थीटा माइनस का। सिमिलरली dy/d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 sin² थीटा cos थीटा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है बेसिकली, तो 36 तो 36 cos⁴ sin² थीटा प्लस 36 sin⁴ थीटा cos²थीटा। इसमें से हम 36 कॉमन निकाल लेते हैं, cos²थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, sin²थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बचेगा cos²थीटा प्लस sin²थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 36 cos²थीटा sin²थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास? ये अंदर वाला पार्ट। तो इसके बाद तो मुझे इसका अंडर रूट भी करना है, और चलो आगे करते हैं इसको। तो मुझे करना है 0 से π, वो 36 cos² sin² थीटा बना था, तो ये बनेगा अंडर रूट कर लेंगे 6 sin θ cos θ, ये बनेगा d थीटा। ठीक है, अब ये बन जाएगा 3 sin 2 थीटा 0 से π/2 d थीटा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 माइनस कॉस होता है, -cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, -3/2 बन गया। अपर लिमिट मैंने पुट करी cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू π/2, cos पाई बन गया, जो कि हो जाएगा -1 -0 cos 0 1। ठीक है, तो -3/2 इंटू -2, तो बेसिकली 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन बी एग्जैक्ट निकाल दिया हमने। ठीक है, तो कई बार एग्जाम ऐसा हो, किसी भी क्वेश्चन में दूर दूर ऑप्शन हो, तो अपन थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।